विजय श्री किसान। भारतीय लोकसभा के चुनाव का परिणाम आ चुका है। भारत के लोकतंत्र का महापर्व का ये परिणाम है और इस परिणाम में जनता की जीत है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है, बीजेपी को बड़ा झटका मिला है। इस चुनाव में किसी की जीत से ज़्यादा किसी की हार के चर्चे हैं और निश्चित रूप से किसी का कद बढ़ा है, किसी का घटा है। राजस्थान के संदर्भ में बीजेपी की हैट्रिक का ख्वाब अधूरा रह गया तो कांग्रेस 0 से 11-12 पर पहुंच गई है। ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। हमारा टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप का एग्जिट पोल और जिस दिन चुनाव संपन्न हुए थे हमारे दूसरे चरण में राजस्थान में, उसी समय बता दिया था कि राजस्थान में 10 से 12 सीटें कांग्रेस की आने वाली है और 10 से 13 सीटें बीजेपी को जाने वाली है और लगभग उसी के अनुकूल रहा। और यही आकलन हमने विधानसभा चुनाव में, जब मैं तारानगर में कैंपेन में था, तब कहा था कि तारानगर की सीट कांग्रेस जीत रही है। हालांकि सट्टा बाजार और मीडिया कुछ भी कह रहे थे, लेकिन हमारा आकलन लगभग ठीक रहा। जयपुर ग्रामीण की सीट 24 सीटों के परिणाम आ चुके हैं राजस्थान में, लेकिन जयपुर ग्रामीण की सीट पर दांव पेच फंसा है। और ताजुब इस बात की है कि 3000 से ज़्यादा बैलेट, जो पोस्ट से बैलेट पेपर आए थे, उनको प्रशासन ने निरस्त कर दिया। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जहाँ एक तरफ जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं या जनरली कम जानकारी वाले लोग जो वोट कर रहे हैं, उनका वोट रिजेक्ट नहीं है, लेकिन जो सरकारी सेवा में हैं, सारे नियम कानून को जानते हैं, प्रॉपर तरीके से बैलेट पेपर से वोट करते हैं, उनके मत पत्रों को खारिज करना एक बड़ा सवाल या निशान है। इसी बात को लेकर अनिल चोपड़ा धरने पर बैठे हैं। लिखित में शिकायत दी है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बड़ी गड़बड़ी है। 1615 वोटों से जो उसको हारने की स्थिति में ले जा रहे हैं, जबकि पहले वो 3000 से ज़्यादा बढ़त से जीत की बात कह रहे थे। अचानक उस पर ऐसा हुआ। बाद में पुलिस प्रशासन, पार्टी के पदाधिकारी, उनके समर्थक सभी आए। अभी वो कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है, जिसका नतीजा आना अभी बाकी है। इसके साथ ही सबसे पहले तो मैं आपको लोकसभा वाइज राजस्थान की 25 विधानसभा सीटों के बारे में बता देता हूं कि किस तरीके से कहाँ की सीट किसको मिली है और नए हमारे सांसद 25 कौन बने हैं। अजमेर से बने हैं बीजेपी के भागीरथ चौधरी, नागौर से बने हैं हनुमान बेनीवाल, जिन पर सबकी निगाहें थी। और निश्चित रूप से यह था कि नागौर में हनुमान बेनीवाल अलग अलग टाइम पर अलग अलग चुनाव चिन्हों के साथ में मैदान में उतरे, लेकिन उन्होंने हमेशा मैदान को फतह किया है, यानी जीते हैं। विधानसभा चुनाव में उनके सामने बहुत चुनौतियां थी, लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन उसके बावजूद वो इंडिया गठबंधन के माध्यम से कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने शानदार चुनाव निकाला है और तेजल सुपर डुपर पूरे नागौर में बज रहा है। इसके साथ ही बाड़मेर में उम्मीद के नाम से मशहूर उमेदाराम बेनीवाल ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस और निर्दलीय दोनों को पछाड़ा है और जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज करके जो सादगी का परिचय दिया है, सामाजिक एकजुटता का परिचय दिया है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। सीकर से अमराराम चौधरी, जो इंडिया गठबंधन के सीपीएम के उम्मीदवार थे, और उन्होंने भी शानदार जीत दर्ज की है। और इसी के साथ में एक गीत चला था सीकर में, अमरो बाँट बाँट में डोले, अमरो खेत खेत में डोले, मोरिया बाबा जी का बोले, और उस गीतकार की यह गीत साकार हो गया है। शेखावाटी में गोविंद सिंह डोटासरा का ज़बरदस्त प्रभाव रहा, तीनों सीटें क्लीन स्वीप हुई है। और इसके साथ ही डोटासरा का रुमाल तौलिया जहाँ जहाँ पर घुमार तेजल सुपर डुपर का झनकारा उड़ा, फटकारे उड़े, वहाँ पर किसान कौम की एकजुटता नजर आई और लगातार पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक 11 सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया और किसान कौम के स्वाभिमान और सम्मान को बढ़ाते हुए जीत दर्ज की है। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओड़ा जीते हैं, जो पहले विधायक भी थे, मंत्री भी थे, इस बार फिर विधायक बने हैं। और ब्रजेंद्र ओड़ा ने जीतकर शेखावाटी में ओला परिवार का, किसान कौम का स्वाभिमान मजबूत किया है। चूरू में राहुल कस्वां, जो बहुत चर्चित सीट थी, तारानगर विधानसभा चुनाव से ही ज़बरदस्त हॉट सीट वहाँ पर बनी। उसके बाद में जैसे राहुल कस्वां का टिकट कटा था, उसके बाद से ही एक अलग तरह का सिनेरियो डेवलप हो गया और समय रहते राहुल कस्वां, डोटासरा जी
की शरण में आए, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और डोटासरा जी की लीडरशिप में राहुल कस्वा ने शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही झालावाड़ से दुष्यंत सिंह जो वसुंधरा जी के बेटे हैं, लगातार सांसद बनते आ रहे हैं, इस बार भी बने हैं। टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा जीते हैं सुखबीर सिंह जोनापुरिया को हराकर, और 70,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीते हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जो मालपुरा टोडा से विधायक हैं कन्हैयालाल चौधरी, उनके वहाँ से बीजेपी सबसे ज़्यादा 32,000 से लीड में जीती है। बाकी अन्य विधानसभाओं में बीजेपी कम ही रही है। तो इस चुनाव में हालांकि बीजेपी के कैंडिडेट जोनापुरी हार गए, लेकिन कन्हैयालाल चौधरी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई। उन्होंने शानदार जीत अपनी विधानसभा से देकर भेजी, लेकिन आगे जब अन्य 7 विधानसभाओं में मामला नहीं बैठा तो जोनापुरिया जी हार गए हैं और हरीश मीणा ने शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही कोटा से ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो फिर जीते हैं। हालांकि मार्जिन बहुत कम रहा, 40,000 कोई मार्जिन नहीं होता लोकसभा चुनाव में, लाखों से जीतने वाले लोग हज़ारों में आ गए। और इसके बाद ही उदयपुर से मन्नालाल रावत ने जीत दर्ज की है। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जीते हैं कड़े मुकाबले में उदयलाल आंजना के सामने। राजसमंद से महिमा कुमारी ने जीत दर्ज की है, हालांकि इन्होंने लाखों में जीत दर्ज की है। भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल जीते हैं। अलवर से भूपेंद्र यादव जो केंद्र में मंत्री भी थे। जयपुर शहर से मंजू शर्मा जो राजस्थान में शायद सबसे बड़ी जीत है मंजू शर्मा की। भरतपुर से संजना जाटव राजस्थान की सबसे युवा विधायक हैं और शायद देश की भी सबसे युवा विधायक होगी संजना जाटव, जो पिछली बार लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ से चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार वो चुनाव जीत गई है। और पायलट साहब ने डोटासरा जी ने उस पर भरोसा जताया था। और संजना जाटव का भरतपुर से चुनाव जीतना इस महीने भी महत्वपूर्ण है कि भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है, और ऐसे में वहाँ की किसान कौम ने एकजुटता के साथ में सीएम को चैलेंज कर दिया था कि जब तक जाट आरक्षण का फैसला आप नहीं करेंगे हम वोट नहीं करेंगे। लोकसभा के हर घर में जाकर के पीले चावल बांटकर कसम खाई थी जाटों ने कि हम यहाँ से बीजेपी को हराएंगे, और उन्होंने कर दिखाया है। इसलिए जाट जब अपनी जिद पे आता है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं, पाखंड का वो सर्वनाश कर देते हैं। और जैसे संजना जाटव ने जीत दर्ज की, जीतते ही उन्होंने जाटों को इसका सबसे बड़ा क्रेडिट दिया अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव जो पहले कांग्रेस की सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और इस बार हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन भजनलाल जाटव ने करौली धौलपुर से भी शानदार जीत दर्ज की है कांग्रेस के टिकट पर। जालोर सिरोही से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत बुरी तरीके से हारे और वहां पर सामान्य सा किसान लुम्बाराम चौधरी ने शानदार जीत दर्ज की है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से राजकुमार रौत भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के साथी थे, और उन्होंने महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस में मंत्री की मलाई खा करके बीजेपी में चले गए थे, बहुत बुरी तरह धूल चटाई है। इसके साथ ही जोधपुर से गजेंद्र शेखावत जो केंद्र में मंत्री थे वो जीते हैं कुछ हजार वोटों से। पाली में पीपी चौधरी लगातार तीसरी बार जीते हैं, वहाँ पर संगीता बेनीवाल को उन्होंने हराया है। गंगानगर हनुमानगढ़ से कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा जीते हैं। बीकानेर से केंद्र में मंत्री रहे अर्जुन राम मेघवाल फिर से कुछ हजार वोटों से जीते हैं। और इसके साथ ही दौसा से मुरारी लाल मीणा ने शानदार जीत दर्ज की है, और दौसा में मुरारी लाल मीणा की जीत दर्ज होते ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का लोकसभा चुनाव के दौरान एक भोलेपन में भावनाओं में बहकर किया गया कमिटमेंट सोशल मीडिया पे ट्रेंड में रहा कि अगर दौसा टोंक सवाई माधोपुर आसपास की सीटें पार्टी हारेगी तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मीडिया उनके पीछे पड़ गया, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस्तीफा किसको देना चाहिए और किसकी तरफ टारगेट किया जा रहा है। इस्तीफा देना चाहिए बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, क्योंकि उन्होंने 25 की 25 सीटें जिताने का वादा मोदी जी से किया था। हर सीट का 5 लाख से ज़्यादा जीत का अंतर रखने का कमिटमेंट किया था। उन्होंने दोनों ही कमिटमेंट नहीं निभाए। जो जीते वो कड़ी टक्कर में जीते, और उसके बावजूद सिर्फ 12 सीट जीत पाए हैं। अभी 13वीं पर तो मुकाबला है, अभी कानूनी दांव पेच में जयपुर ग्रामीण, इसलिए सिर्फ आधी सीटें ही जीत पाए हैं।
ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनकी लीडरशिप फ्लॉप हो गई है। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनकी लीडरशिप में पार्टी ने सबसे घटिया प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसके साथ ही ये 25 जो विधानसभा सीटें हैं वो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जो विशेष रूप से जाट बाहुल्य इलाके हैं, जहाँ पर किसान आंदोलन के समय हनुमान बेनीवाल ने, अमरा राम ने तो चैलेंज कर दिया था कि आप राजस्थान से 25 सीटें जीत के दिखाना, ये किसान आंदोलन का असर उस तक रहेगा और हम धूल चटा देंगे। उन्होंने, किसानों ने अपने कमिटमेंट को पूरा कर दिया है। यूपी में तो आधी सीटें भी नहीं जीत पाए। मैं जिस नाई के बाल बनवाता हूँ, वो नाई एक दिन वोट करके आया और मैंने उससे पूछा कल तू था नहीं यहाँ पे? तो उसने कहा साहब मैं वोट करने गया था। मैंने कहा तुम्हारे यूपी में क्या हो रहा? उन्होंने कहा साहब कांग्रेस 45 से 50 सीटों पर जीतेगी। एक बाल बनाने वाले नाई के पास यूपी का एग्जिट पोल था और जो तथाकथित बड़े मीडिया चैनल्स बड़े बड़े स्क्रीन पे भौंक रहे थे, उनका सारा एग्जिट पोल औंधे मुंह गिर गया। जो यूट्यूबर्स थे, स्वतंत्र पत्रकार थे हमारे साथी, उनका एग्जिट पोल सटीक बैठा है। उन्होंने उस समय 250 से 300 सीटें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को देना बताया था। वो स्वतंत्र पत्रकारों के, यूट्यूबर्स के आंकड़े सही साबित हुए हैं। और तथाकथित बड़े चैनल्स और घरानों की जो मीडियाओं ने जिस तरीके से बाइस्ड खबरें, पेड खबरें और एक तरीके से एक तरफा खबरें चलाई, उनको जनता ने सबक सिखा दिया है। और इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि किसान का स्वाभिमान यहाँ पर जीता है। मेरे एक मित्र हैं एडीएम सुखराम जी खोकर साहब, मेरा फ़ोन दो किसमें उन्होंने कविता भेजी है। उन्होंने तो गोविंद सिंह डोटासरा के करिश्माई नेतृत्व को लेकर के गजब की एक कविता गढ़ दी है। तो निश्चित रूप से यह अपने आप में एक बड़ी बात है। और उन्होंने बहुत गजब लिखा है कि गरज गरज मारा गोविंद डोटासरा, था गरजिया राजस्थान में मोरिया बोले, चूरू में थे जोर का गरजिया, सामंती घमंडियाँ चकना चूर हिया, गरज गरज मारा गोविंद डोटासरा, थे गरजिया प्रजातंत्र व संविधान बचे, बाड़मेर में थे लीलन श्रृंगारे पर थिरकिया, मोरिया सगड़ा सांगो पांग एक विया, 35 बनाम एक राज का नारा लगवाता, उनको सबको जोरदार थे चित करया, नागौर धरारी धारा बढ़ाई, पूरा राजस्थान में मोरिया बोले, गरज गरज महारा गोविंद डोटासरा, थे गरजिया सामाजिक न्याय होवे, इब तो थे एड़ा गरजिया कह आ भोमली, जाटा किसानारी होवे, गरज गरज महारा गोविंद डोटासरा। तो इस तरीके का उनका वो है। और इसके साथ ही जिस तरीके से किसान कौम की एकजुटता नजर आई है, जहाँ जहाँ पर राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा का रुमाल अजरक घूमा है, तेजल सुपर डुपर पर ठुमके लगे हैं, डोटासरा के फटकारे लगे हैं, वहाँ पर पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। इस लोकसभा चुनाव में दो नेताओं का बड़ा कद बढ़ा है, गोविंद सिंह डोटासरा का और सचिन पायलट का। पायलट साहब और डोटासरा जी ने जिनको मजबूती के साथ में टिकट की पैरवी की है वो जीते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिनकी पैरवी की है वो हारे हैं। तो ये अपने आप में गहलोत युग का अवसान है और पायलट और डोटासरा लीडरशिप का उदय है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से डोटासरा जी ने आरएसएस के, बीजेपी के षड्यंत्र के खिलाफ मुखर होकर बोला, कई सारे दबावों को झेला, लेकिन बंदे ने सटीक और स्पष्टता के साथ में अपने मिशन को आगे बढ़ाया। परसों के दिन में उनसे मिलने गया था तो उस दिन भी उनका कॉन्फिडेंस गजब का था। और हमने राला बाबा मेले का आमंत्रण दिया है, अगर समय मिला तो तेजल सुपर डुपर के फटकारी हम भी लगवाएंगे मेले में, लोगों की भावनाएं हैं। और इसके साथ ही जो सुबह में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा से मिला था राला बाबा मेले के निमंत्रण को लेकर, हालांकि उनकी उदासी साफ झलक रही थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जनाधार वाले नेता है। उनको सीएम का ख्वाब दिखाकर एक सामान्य सा प्रोटोकॉल वाला मंत्री बना दिया और उसके साथ साथ उन्हीं के मुंह से बहला फुसलाकर मंत्री पद त्यागपत्र देने का वो करवा लिया। जबकि मंत्री पद के लिए मैंने कहा कि जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होने चाहिए, उनको नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देकर दूसरे को मौका देना चाहिए, क्योंकि उनकी लीडरशिप फ्लॉप हो गई, सीएम की भी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भी। तो इधर कांग्रेस में है, हालांकि कांग्रेस की भले ही बहुमत की सीटें नहीं आई हो,
लेकिन जिस तरीके से उनका आंकड़ा बढ़ा है, सीटों का गणित आगे बढ़ा है, वो बहुत उत्साहित करने वाला है। सबसे बड़ी बात, देश भर की बात करें तो अयोध्या की सीट पे बीजेपी हार गई है। बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम जो राम को लाए हैं, और जनता से, गीतकारों से कहलवाते कि हम उनको लाएंगे, लेकिन राम ने संदेश दे दिया कि मेरे नाम को बदनाम मत करो, मेरे नाम का व्यापार मत करो, मेरे राम के नाम की राजनीति मत करो, मैं तो वही हूँ और मेरे नाम का दुरुपयोग करने के कारण तुम्हें पाप लगेगा। इसलिए अयोध्या की सीट हार के भी अगर राम को मानने वाले को संदेश दे दिया है कि राम के नाम का उपयोग व्यापार और राजनीति के लिए नहीं हो सकता। राम घट घट में बसता है, किसान कौम इस देश का अन्नदाता है। राम राम सा, राम राम जी, ये सदियों से उसके घट घट में बसा हुआ, उससे बड़ा राम भक्त कोई हो नहीं सकता। सिर्फ ढोंगी, पाखंडी, व्यापारी और धूर्त राजनेता अगर राम का नाम लेकर उन्हें बदनाम करते हैं तो राम उन्हें सजा जरूर देंगे। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि जहाँ पर सामान्य से लोगों ने असाधारण सा प्रदर्शन किया है, उत्तर प्रदेश के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, पंजाब के किसानों ने, राजस्थान के किसानों ने ये चैलेंज कर दिया है कि जो भी किसानों से टकराएगा उनके सिंहासन को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। इस चुनाव परिणाम का जो उत्साह और चर्चा है केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में है कि भारत की किसान कौमें इतनी मजबूत, जिम्मेदार, बहादुर, ईमानदार और समझदार है कि मौका आने पर वो जब अपना मुकाबला मैदान में देखते हैं तो निश्चित रूप से न्याय करती है। और ये न्याय की लड़ाई थी और इस न्याय की लड़ाई में निश्चित रूप से किसान के स्वाभिमान की जीत हुई है। और आगे भी अगर सरकारें इसी तरीके से तानाशाही करेगी तो किसान फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार होंगे। चाहे अग्निवीर योजना हो, किसानों की आय दुगुनी करने का छलावा हो, या बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है इस पर बात नहीं करना हो, ये सब ऐसे मुद्दे थे जिनको अब प्रधानमंत्री और जो भी सरकार बन रही है उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अभी तक एनडीए भी गठबंधन के माध्यम से चल रहा है, कांग्रेस भी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन के माध्यम से हो रहा है। हो सकता है कि इस गठबंधन में भी बड़ा उलटफेर हो जाए जिस तरीके से एग्जिट पोल में हुआ। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का ऑफर और उनका भी मन उधर जाने का है। ऐसी स्थिति में सरकार इंडिया गठबंधन की भी बन सकती है। हालांकि फिलहाल एनडीए को पूर्ण बहुमत की स्थिति नज़र आ रही है, लेकिन राजनीति साहब कुछ भी हो सकता है। समय को भरोसों को न कद पलटी मार जावे। तो ये इस तरीके का गणित था और इस तरीके से लोकसभा चुनावों का परिणाम आया। इसकी बहुत सारी समीक्षाएं हैं, समय समय पर उन समीक्षाओं को आपके बीच में रखूंगा कि किस सीट का क्या गणित है, क्या जनता की राय है, क्या जनमानस है। अब राजस्थान में भी बीजेपी सरकार को काम करने की शैली में परिवर्तन लाना होगा। जहाँ पर यहाँ पर सीएस हावी हो रहे हैं सीएम पर। 4 दिन पहले की घटना की सीएम दिल्ली जा रहे थे, सीएस ने कहा कि आपको एक फाइल साइन करके जानी है। 1 घंटा एयरपोर्ट पर सीएम को रुकना पड़ा और वो फाइल साइन करके ही गए। उसके कारण उनकी एक बार तो फ्लाइट भी मिस हो गई, फिर दूसरी फ्लाइट में गए। क्या ये मुख्यमंत्री का कद रह गया है? ऐसी स्थिति में सोचना चाहिए। जनता की जो एप्लीकेशंस आ रही है उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही जिस तरीके की राय और कुछ व्यवहारिक कानून जो हैं उनकी व्यवहारिकता को देखना चाहिए। प्राकृतिक वन संपदाओं का किस तरीके से दोहन हो रहा है। सरकार में बैठे लोग ही भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के वनों को कटवा रहे हैं, पहाड़ों को खुदवा रहे हैं, नदियों को प्रदूषित करवा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की ज़रूरत है। इसलिए मुख्यमंत्री को जनता का मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, जनता की बात को सुननी पड़ेगी। मंत्रियों की दादागिरी, अफसरों की तानाशाही नहीं चलेगी और निश्चित रूप से जनता को न्याय करना आता है। और वक्त आने पर ए दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं हम पर, हमने जब भी पानी पिया है इन पहाड़ों का सीना चीर कर पिया है। आइए उस किसान अन्नदाता को फिर से प्रणाम करता हूँ जिसने अपनी हक और हुकूक की अस्तित्व को मजबूत किया है। जय श्री किसान, विजय श्री किसान। जीतने वाले सभी सांसदों को बधाई। और उसके साथ ही जनता के लिए काम करने की ज़रूरत है, जनता के लिए काम करने की ज़रूरत है, जनता द्वारा दी गई राय पर काम करने की ज़रूरत है। इन्हीं भावनाओं के साथ में जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राला बाबा धाम की।